हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज आपके लिए एचसीएस के इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ टॉपिक लेके आते हैं। तो उसी दिशा में हम आज फिर आपके सामने कुछ टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट लेके आए हैं एचसीएस, जो इंटरव्यू में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए, रिसेंटली जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कई स्पीचेस में अपने जो ग्रीन एनर्जी है उसके बारे में जिक्र किया है। ग्रीन एनर्जी मतलब हाइड्रोजन की बात की गई है, ठीक है। अगर बात करें स्पेसिफिकली तो हाइड्रोजन की बात की गई है। अब ये जो हाइड्रोजन है, इसको लेकर भारत की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज की ही जो आपकी न्यूज़ है उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है कि HSBC जो आपका बैंक है, उन्होंने इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ वो स्टार्ट की है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, ये भी आपकी आज की ही न्यूज़ है कि जो मैंडेटरी ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लान है वो कैबिनेट बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाली है, जिसमें आपके जितने भी ये PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितनी भी कंपनीज हैं, वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका यूज़ किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट किस तरह से है। नई दिल्ली के अंदर अभी इसी मंथ में लगभग कुछ टाइम पहले क्या है, एक आपकी समिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बात की गई थी। और उसके बाद ही जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लगभग 17,000 करोड़ का जो बजट है वो एलोकेट किया है, वो पैसा जो है एलोकेट किया है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है 2070 तक हम इंडिया को, भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहते हैं। कार्बन न्यूट्रल का मतलब कि हमारे जितने भी एनर्जी की नीड्स हैं उनमें से कहीं से भी जो कार्बन है वो रिलीज ना हो। प्रेजेंटली अगर सिनेरियो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे भारत के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है, या फिर हम यूँ कहें कि एनर्जी की जो प्रोडक्शन हो रही है वो कोयले के थ्रू होती है मैक्सिमम प्रोडक्शन। उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो नेचुरल गैस है, या फिर आपकी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब आपकी हाइड्रोथर्मल एनर्जी जो है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की जाती है। बट ये जो हाइड्रोजन वाला प्लान है, अगर इसकी बात करें तो ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर हाइड्रोजन को आप बर्न करते हैं तो उससे किसी भी तरह का कोई हार्मफुल गैसेज नहीं निकलती, ओनली वाटर वेपर्स जो हैं वो निकलते हैं, ठीक है, वाटर वेपर निकलते हैं। अब ये हाइड्रोजन हम लेते कहाँ से हैं? देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एक आपका तरीका है, उसके थ्रू हम वाटर से ही हाइड्रोजन को अलग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक मेथड है जिसके थ्रू हम वाटर जो है उसमें से ही जो आपका हाइड्रोजन है उसको अलग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें हैं। तो जब वहाँ से हाइड्रोजन को अलग करते हैं वाटर से, तो वहाँ से हाइड्रोजन हमें प्राप्त होती है, और उसके बाद उस हाइड्रोजन को एज जो फ्यूल है वो यूज़ किया जा सकता है। अब रिसेंटली कुछ टाइम पहले आपका जो लेह है, लद्दाख वाला लेह वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी फर्स्ट जो हाइड्रोजन बस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर वो चलाई गई है। तो भारत की ये, जैसे मैंने बताया, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसके अंदर भारत क्या है, 2070 में जो टारगेट रखे हैं उनको अचीव करने के लिए, कार्बन न्यूट्रल देश को बनाने के लिए इस फ्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी अगर मैं अदर कंट्रीज की बात करूं तो वहाँ पर ये चीज़ जो कई जानकारों का ये मानना है कि हाइड्रोजन का जो प्रोसेस है, जैसे वाटर से इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू आप हाइड्रोजन अलग करते हो, तो वो काफ़ी कॉस्टली मेथड है और वो कॉस्ट इफेक्टिव नज़र नहीं आता है उन लोगों को। बट भारत टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू जो है इस मेथड का यूज़ करेगा, और ये हाइड्रोजन के थ्रू जो है डिफरेंट PSUs के अंदर पहले तो गवर्नमेंट से ही शुरुआत की जाएगी, गवर्नमेंट, उसके बाद प्राइवेट पार्टनर्स को भी जोड़ा जाएगा इसके अंदर, ताकि देश के अंदर जो जितने भी चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट सेक्टर, दोनों में हाइड्रोजन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके और हम अपने देश को कार्बन न्यूट्रल बना सकें। तो ये मुद्दा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2070 का हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। आगे अगर बात करें डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर, UPI की अगर बात करें तो UPI जो है हमारे देश का फ्यूचर है। किस तरह से? देखिए, रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई है हमारे यहाँ पे, तो भारत के अंदर हमें देखने को मिला था कि आई थिंक जर्मनी के जो मिनिस्टर आए थे उन्होंने UPI के थ्रू पेमेंट की है। और अगर UPI की ही मैं बात करूं तो ये इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड के दूसरे जो देश हैं वो भी अपना रहे हैं, इस पेमेंट मेथड को दूसरे देश भी अपना रहे हैं।
सो ये इंडिया का जैसे कि बात करें, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, फ्रांस, श्रीलंका, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट मेथड जो है यूपीआई, जो भारत में सभी जगह अब आपको देखने को मिल रहा है, उसको अपना रहे हैं। तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें एक ऐसा करेंसी जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जाता है, डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर हो गया, तो इससे यूएस को बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि यूएस को अगर किसी भी देश के साथ ट्रेड करना है तो वो डॉलर्स में ही ट्रेड करेगा, तो यूएस को अपनी जो करेंसी है वही देनी पड़ती है, वही लेनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और उनको अलग से कोई दूसरी जो करेंसी है वो बाय नहीं करनी पड़ती है। उसके अपोजिट इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, या फिर वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ ऐसा नहीं है। उनको जो यूएस डॉलर्स है उनका एक स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी कंट्री से ट्रेड करने के लिए यूएस डॉलर लेंगे। तो सेम उसी कंसेप्ट पे आप समझ सकते हैं कि यूपीआई जो है एक आपका पेमेंट मेथड है। अगर ये यूपीआई ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इन सभी कंट्रीज के सिटीजन्स या फिर भारत का कोई सिटीजन्स, उसे अगर मान लो यूएई में जाना है, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, फ्रांस, कहीं पर भी जाना है तो वहाँ पर उसे कैश लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसे अकाउंट्स का जो ये होता है कि वहाँ पर जाकर अलग अकाउंट खुलवाना, तो वो सब चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिर्फ एक जो यहाँ का यूपीआई आईडी होगा वो आईडी इन सभी कंट्रीज पे अप्लाइड होगा, तो कहीं पर भी जो पेमेंट है वो की जा सकती है। और यूपीआई के थ्रू अगर ये कंट्रीज जो जितनी कंट्रीज बढ़ेंगी तो उससे इंडिया के इकोनॉमी में भी फायदा होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको पैसा भी काफ़ी आएगा। तो ये इंडिया का, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये इंडिया का फ्यूचर है यूपीआई। अगर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज अपनाती हैं तो भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत के लिए काफ़ी अच्छा जो है एक चीज़ रहेगी। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारा यहाँ पे मोटिव ये नहीं है कि आपको टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करना है। हमारा मोटिव ये है कि आपको टॉपिक्स का आइडिया देना है कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। अगर आप हमारे साथ अपनी जो इंटरव्यू की तैयारी है उसको बढ़ाना चाहें, आगे करना चाहें, तो आप क्या करेंगे, हमारा एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको फॉर्म भरने के बाद हमारी साइट पे अपलोड करना है, और वहाँ पर फिर अगर आप हमारा कोर्स ऑप्ट करते हैं जो कि 4999 वाला है, 499 के अंदर है मात्र, तो उसके अंदर आपको कंप्लीट ये जो कोर्स की प्रिपरेशन है, जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो आपको करवाई जाएगी। सब चीज़ें आपको बताई जाएगी, किस तरह से आप जो आंसर है वो कर सकते हैं, लैंग्वेजेस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आंसर किस तरह से करना है, रिस्पॉन्स कैसा रहेगा आपका। तो वो सब चीज़ें आपको इस इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला जो हमारा कोर्स है उसके अंदर बताई जाएंगे। तो आप जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो हमारे साथ थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट है goelaclasses.com के नाम से, वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।